पूरे देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आ रही बड़ी खबर को देखिए, महत्वपूर्ण खबर को देखिए कि बदायूं से यह खबर प्रकाशित की गई है कि दिल्ली चलने की तैयारी में जुटे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो आप लोग सोचेंगे कि यह तो खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं की है, तो फिर पूरे देश की आंगनबाड़ी बहनों के लिए महत्वपूर्ण कैसे हो गई? महत्वपूर्ण ऐसे हो गई कि दिल्ली चलने की तैयारी है। कल के दिन हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर उत्तराखंड से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो थी वो पटना के लिए रवाना हो रही थी, यानी कि पटना में बैठक करने के लिए उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं आ रही थी बिहार। और अब यह खबर आ रही कि दिल्ली चलने की तैयारी में जुटे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, यानी कि अब उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली चलने की तैयारी में हैं। आगे बताया गया है कि अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा की मासिक बैठक जो है वो मालवीय आवास पर हुई। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार सक्सेना ने कहा कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार मानदेय में बढ़ोतरी की मांग उठाने के लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष मोर श्री गुप्ता ने कहा कि संगठन में शक्ति होती है, सभी लोग दिल्ली चले। इस मौके पर खजाना देवी, इसके अलावा शशि रानी सक्सेना, खजाना देवी, नीलम सिंह, चांदबी, नीचा आदि ने भी अपने विचार को व्यक्त किया। यानी कि अब उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली चलने की तैयारी में हैं। यानी कि बार बार लगातार एक ही प्रकार की खबरें हर एक राज्य से निकल के आ रही कि पूरे देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं दिल्ली चलकर केंद्र सरकार के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को रखेंगे। यहाँ पर भी यही लिखा गया है कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं वो दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं, यानी कि तैयारी में जुट चुकी हैं। इसके पहले उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ से ऐसी खबर आई थी, इसके पहले बिहार से आई थी ऐसी खबर, और झारखंड से भी ऐसी खबर निकल के आ चुकी है। धीरे धीरे करके हर एक राज्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं एकत्रित हो रही हैं और दिल्ली चलकर केंद्र सरकार के सामने मांगों को रखने के लिए तैयार हो रही हैं। कल की वीडियो में हमने आपसे सवाल किया था कि आखिर कौन कौन सी मांगों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के सामने रखना चाहिए, तो उनमें से ज़्यादातर आंगनबाड़ी बहनों ने यही कमेंट किया हुआ था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि केवल केंद्र सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे सकती है। तो उसी के क्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पहली और प्रमुख मांग यही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और उनको वेतन दिया जाए। इसके अलावा जो ज़्यादा मांग रखी गई थी, अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तो कम से कम उनको 20 से 22,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाए। कुछ बहनों ने तो 26,000 मानदेय की भी मांग रख ली है। इसके अलावा पेंशन और ग्रेच्युटी की भी मांग रखी गई है। यानी कि जो प्रमुख मांगे हैं वो इस प्रकार से हो सकती हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक उनको कम से कम 20 से 22,000 रुपये का मानदेय दिया जाए। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, जैसा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के रिटायरी के बाद उनको पेंशन भी दिया जाए। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में देरी होती है, हर एक राज्य में ऐसी समस्याएं आती हैं कि 4-4, 6-6 महीने तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय नहीं दिया जाता है। तो उसके लिए भी मांग होनी चाहिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मानदेय एक फिक्स डेट पे दिया जाए, चाहे वो 1 तारीख हो, चाहे 2 तारीख हो, चाहे 5 तारीख हो, चाहे 10 तारीख हो, जिस भी तारीख को देना हो एक फिक्स डेट पे ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर एक राज्य में मानदेय दिया जाए। इसके अलावा जो केंद्र सरकार का मानदेय अलग आता है, राज्य सरकार का मानदेय अलग आता है, कुछ राज्यों में एक साथ आता है लेकिन ज़्यादातर राज्यों में अलग अलग आता है। तो उसके लिए भी मांग होनी चाहिए कि दोनों सरकारों का मानदेय जो है वो एक साथ आना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग होनी चाहिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गैर विभागीय कार्यों में न लगाया जाए। जब इस प्रकार की मांगे एक साथ पूरे देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ रखी जाएंगी तो निश्चित ही रूप से इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सरकार के ऊपर, और आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, दबाव होगा सरकार के ऊपर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को मानने के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे देश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से और तमाम राज्यों के आंगनबाड़ी संगठनों से एक ही अपील करेंगे, एक ही आग्रह करेंगे कि पूरे देश में जितने भी संगठन हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर एक साथ आंदोलन करें, इस युद्ध में, इस लड़ाई में आगे आएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को सरकार के सामने रखें। एकजुटता होगी क्योंकि पूरे देश में लगभग 28 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं। अगर इनमें से 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी दिल्ली पहुंचकर केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे उनके सामने, तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे जरूर पूरी की जाएंगी।
आपके अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन कौन सी मांगे रखनी चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर हमारे द्वारा दिया गया सुझाव आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके तमाम राज्यों की आंगनबाड़ी संगठनों और हमारी आंगनबाड़ी बहनों तक जरूर पहुँचाएँ, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएँ इस मुहिम में जुड़ सके और अपनी इस लड़ाई को सफल बना सकें।